सारनाथ सारनाथ उत्तर राज्य में वाराणसी के पास स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। सारनाथ वाराणसी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अक्सर इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की यात्रा योजनाओं में शामिल होता है। आइए जानते हैं कि सारनाथ का इतिहास क्या है। सारनाथ का इतिहास बौद्ध धर्म के उदय और प्रसार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ को बौद्ध इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। सारनाथ के इतिहास का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। बौद्ध पूर्व काल में प्राचीन शहर वाराणसी, जो कि बनारस के निकट स्थित सारनाथ का इतिहास बौद्ध धर्म से भी पुराना है। मौर्य साम्राज्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व और इससे पहले के समय में यह प्राचीन भारत में व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। पाली भाषा में इस शहर को इसिपत्ताना कहा जाता था, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ संत अवतरित हुए थे। सारनाथ के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में घटी, जब सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, ने यहाँ अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धम्म चक्र परिवर्तन या धर्म के पहिए का घूमना कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिससे बौद्ध दर्शन और अभ्यास की नींव पड़ी। मौर्य सम्राट अशोक, जो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध थे, उन्होंने लगभग 250 ईसा पूर्व सारनाथ की यात्रा की। उन्होंने प्रसिद्ध अशोक स्तंभ की स्थापना की, जिस पर बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और बुद्धों की शिक्षाओं के प्रसार के प्रयासों का वर्णन करने वाले शिलालेख अंकित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर स्थित सिंह आकृति, जिसमें 4 सिंह अलग अलग दिशाओं में मुख किए हुए हैं, अब भारत का प्रतीक है। सारनाथ बौद्ध धर्म में गहन आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। यह बुद्ध के उपदेशों के आरंभ का प्रतीक है और विश्व भर के बौद्धों के लिए श्रद्धा और चिंतन का स्थल बना हुआ है। सारनाथ के प्राचीन स्मारक, अवशेष और आध्यात्मिक वातावरण इसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और विरासत से जुड़ने के इच्छुक लोगों के लिए एक पवित्र और पूजनीय स्थल बनाते हैं। सारनाथ का बौद्ध महत्व। सारनाथ विश्व भर के बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बौद्ध भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन करने के लिए सारनाथ आते हैं। तीर्थयात्री अक्सर स्तूपों की परिक्रमा करते हैं और सारनाथ के शांत वातावरण में ध्यान और प्रार्थना में लीन रहते हैं। प्रथम उपदेश, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है, सारनाथ स्थित उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र या धर्म के पहिए का घूमना के नाम से माना जाता है। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन करते हुए बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की नींव रखी। इस ऐतिहासिक घटना के कारण सारनाथ को अक्सर बौद्ध धर्म का उगम स्थल कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक सारनाथ लगभग भुला दिया गया था, जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इस स्थल को पुनः खोजा और खुदाई शुरू की।
खुदाई में प्राचीन बौद्ध संरचनाएं और कलाकृतियां मिली, जिनमें धमेक स्तूप और अशोक स्तंभ शामिल है। 20वीं शताब्दी में भारत सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर सारनाथ के स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के प्रयास किए। इस स्थल को एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक और तीर्थस्थल के रूप में विकसित किया गया। आज सारनाथ एक समृद्ध तीर्थस्थल और बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र है। यह दुनिया भर के बौद्धों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को जानने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में आधुनिक बौद्ध मंदिर और मठ बनाए गए हैं, जिससे एक जीवंत बौद्ध समुदाय का निर्माण हुआ है। सारनाथ में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो इसके समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक सार की झलक पेश करते हैं, जैसे कि धमेक स्तूप। आपकी पहली यात्रा सारनाथ के प्रतिष्ठित प्रतीक भव्य धमेक स्तूप की होनी चाहिए, जो कि 43.6 मीटर ऊंचा यह विशाल स्तंभ 5वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसकी सतह पर की गई जटिल नक्काशी बौद्ध भिक्षुओं और स्वयं बुद्ध के जीवन की कहानियां बयां करती है। इस विस्मयकारी स्मारक के सामने खड़े होकर आप शांति और श्रद्धा की अनुभूति से भर उठेंगे। उसके बाद अशोक स्तंभ। इसके बाद अशोक स्तंभ की ओर बढ़े, जो एक और महत्वपूर्ण स्थल है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस स्तंभ में सिंह की आकृति है, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई है। सारनाथ संग्रहालय। दर्शनीय स्थलों का आनंद लेने के बाद सारनाथ संग्रहालय की ओर प्रस्थान करें। इस संग्रहालय में बुद्ध के समय से संबंधित कलाकृतियों का एक प्रभावशाली संग्रह है, जिसमें मूर्तियां, शिलालेख और अवशेष शामिल हैं। यह संग्रहालय बौद्ध कला और संस्कृति के विकास की एक आकर्षक झलक प्रस्तुत करता है। मूलागंधा कुटी। अपनी यात्रा जारी रखते हुए मूलागंधा कुटी विहार अवश्य जाए, जो बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित एक आधुनिक मंदिर है। वाट थाई सारनाथ मंदिर। वाट थाई सारनाथ मंदिर। यह भव्य मंदिर पारंपरिक स्थायी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और थाईलैंड तथा भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। यदि आपको इस खूबसूरत जगह को जाना हो तो आप सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा से आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, या अधिक रोमांचक यात्रा के लिए साइकिल किराए पर भी ले सकते हैं। मंदिरों और पवित्र स्थलों पर जाते समय शालीन वस्त्र पहने। ऐसे आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जो आपके कंधों और घुटने को ढकते हैं। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? यह सबसे खूबसूरत स्तूप देखने आप ज़रूर जाएं। यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।